देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता हारने लगे, तब वे देवराज इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर इंद्राणी ने उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। तभी से राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेश की पुण्यहुति इसी दिन होती है। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे, इसीलिए आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है, वह भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। उन भाइयों को निराश होने की जरूरत नहीं है जिनकी अपनी सगी बहन नहीं है, क्योंकि मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा ही उन बहनों ने डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी इस त्योहार की मान्यता बरकरार है। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि राजा के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था, इसलिए यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी इतिहास में भाई बहन के रिश्ते को सार्थक करता है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता कृष्ण भगवान ने दुष्ट राजा शिशुपाल को मारा था। युद्ध के दौरान कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली से खून बह रहा था। इसे देखकर द्रौपदी बेहद दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की हथेली में बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। तभी से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया था। वर्षों बाद जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे और भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। रक्षाबंधन की एक कथा के अनुसार एक समय देवताओं का राजा इंद्र अपने शत्रु वृत्तासुर से हार गया। तब वह देवों के गुरु बृहस्पति जी के पास गया। तब देवगुरु बृहस्पति जी की सलाह से विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी देवी सची ने इंद्र को राखी बांधी और तब इंद्र वज्र के निर्माण के लिए ऋषि दधीचि की अस्थियां लेने के लिए गए। इंद्र ने उनसे उनकी अस्थियां प्राप्त करके वज्र नामक शस्त्र बनाया, फिर वृत्तासुर पर आक्रमण करके उसे हराया और अपना स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार रक्षाबंधन का महत्व बताया गया है। माता संतोषी के अवतार की कथा में यह कहा जाता है कि एक समय की बात है, राखी के त्योहार पर भगवान गणेश की बहन ने भगवान गणेश को राखी बांधी, परंतु भगवान गणेश के दोनों पुत्रों शुभ और लाभ को कोई राखी बांधने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी। इस बात से शुभ और लाभ बहुत मायूस हुए। तब दोनों ने भगवान गणेश और माता रिद्धि व सिद्धि से एक बहन के लिए बहुत प्रार्थना की। भगवान गणेश ने दोनों पुत्रों शुभ और लाभ की प्रार्थना स्वीकार की और तब माता रिद्धि सिद्धि द्वारा देवी ज्योति से संतोषी माता का अवतार हुआ। तब संतोषी माता ने शुभ और लाभ को राखी बांधी। माना जाता है कि दैत्यों का राजा बलि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। भगवान विष्णु इस राजा बलि से इतने प्रसन्न थे कि एक बार वे वैकुंठ धाम छोड़कर राजा बलि के साम्राज्य की रक्षा के कार्य में लग गए। माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम में अकेली रह गई। जब भगवान विष्णु बहुत समय तक वापस वैकुंठ धाम को नहीं लौटे, तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के यहाँ पहुँच गई। वहाँ माता लक्ष्मी ने अपने आप को एक निराश्रित महिला बताया जो अपने पति से बिछुड़ गई है और पति के मिलने तक राजा बलि की शरण में रहना चाहती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने बलि के यहाँ आश्रय पा लिया। तत्पश्चात सावन मास की पूर्णमासी को माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा
और राजा बलि से अपनी रक्षा का वचन लिया। तब बलि ने माता लक्ष्मी से सब सच जानना चाहा, तो माता लक्ष्मी ने सब बात राजा बलि को सच सच बतला दी। राजा बलि ने माता लक्ष्मी की सब बात सुनकर उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम लौटने की प्रार्थना की। ऐसा कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए बहन को भाई द्वारा अपने घर आमंत्रित करने की प्रथा चल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।